प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इंटर कक्षा सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये मॉडल पेपर है। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है, यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र के रूप में कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस क्वेश्चन के कितने नंबर आपको दिए जाते हैं आदि के विषय में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो कक्षा 12 ये है सामान्य हिंदी। जो प्रथम प्रश्न रहेगा वो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक लेखक और उनकी रचनाएं दी जाएंगी और वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में दिया जाएगा। 1 × 5 = 5 यानी 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक के एक एक नंबर रहेंगे। आपको इसको करना होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी काव्य साहित्य के विकास में जिस तरीके से गद्य साहित्य का इतिहास आपको दिया गया उसी तरीके से आपको काव्य साहित्य का भी इतिहास जो है, विभिन्न कालों के प्रमुख कवि हैं और जो उनकी कृतियां हैं उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। ये भी 1 × 5 अंक के पूछे जाएंगे, यानी एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे। 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 अंक। इस तरीके से आपका 10 नंबर यहाँ हो जाता है। और पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। ये क्वेश्चन नंबर जो तीसरा आपका है, इसमें किस तरीके से प्रश्न रहेगा कि कोई गद्यांश दिया जाएगा उस पर आधारित 5 प्रश्न रहेगा। तो ये कितने नंबर का रहेगा? 2 × 5 = 10 अंक, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 5 क्वेश्चन रहेंगे तो मिला करके कुल 10 अंक आपके दिए जाएंगे। तो जो रहेगा उसमें 5 प्रश्न रहेगा। सबसे पहला रहेगा कि आपको प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उनमें से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि उपर्युक्त गद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको वहां पर करना है। ठीक इसी प्रकार से पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर भी आधारित प्रश्न रहेंगे। 2 × 5 = 10 नंबर। जैसे गद्य का वैसे पद्य का भी दिया जाएगा। प्रश्न 5वां देखिए, 5वां कक्का और खा देखिए, लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियां, अधिकतम शब्द सीमा 80 और निर्धारित कवियों की भी साहित्यिक परिचय और कृतियां, निर्धारित शब्द सीमा 80। ये आपका 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5, यानी 3 नंबर आपका साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर आपका कृतियों पर दिया जाएगा। इस तरीके से जो 10 नंबर है वो आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद चलिए ऊपर का को देखते हैं क्वेश्चन। जो 6वां प्रश्न है आपका, ये पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश और उद्देश्य पर आधारित प्रश्न रहेगा। इसकी भी अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 5 × 1, यानी एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 5 नंबर का रहेगा। ठीक इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन, खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण से रिलेटेड आपका दिया जाएगा। ये भी 5 × 1 = 5 अंक का आपका होगा। उसके बाद में अब आइए हम लोग खंड खा में आ जाते हैं। ये भी 50 नंबर का रहेगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन इसका जो का है, का में दिया गया है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 5 नंबर, 2 नंबर आपका संदर्भ का, 5 नंबर आप जो अनुवाद किए रहेंगे, यानी 7 नंबर। तो गद्य का हो गया। उसी तरीके से जो खा वाला रहेगा वो संस्कृत पद्य का, यानी कोई एक आपको श्लोक दिया जाएगा से इसमें रहेगा। तो ये भी 2 + 5 यानी 7 नंबर का आपका रहेगा। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग रहेंगे। उसके बाद में क्रम संख्या देखिए कह रहा है 11 एवं 12 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10वां क्वेश्चन है का और खा। संधि में आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। अगर आप जानना चाहते हैं कि संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होता है, गुण संधि क्या होता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप संधि देख सकते हैं। तो किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद कहेगा। 1 × 3 यानी एक क्वेश्चन रहेगा जो कि 3 नंबर का रहेगा, आपको करना रहेगा। उसके बाद में विभक्तियों की पहचान, ये भी आपका 1 + 1 यानी 2 अंक का ये पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए संज्ञा में आपसे क्या पूछा जाएगा, आत्मन या फिर नामन, इसी में से रहेगा। ये भी आपका 1 या 1 + 1 यानी 2 नंबर का। 11वें का फिर देखिए 11वां क्वेश्चन, का खा गा घा 4 खंडों में विभाजित रहेगा। शब्दों में सूक्ष्म अंतर पूछा जाएगा। 2 शब्द आपको दिए जाएंगे तो उसमें सूक्ष्म अंतर आपको बताना है। उसके बाद में अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश। उसके बाद में वाक्यों में त्रुटि मार्जन जैसे लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी संबंधी त्रुटियां, सबकी वीडियो हमारे चैनल पर आएगी। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो ये आपका जो
11वां का खा गा घा के अंतर्गत प्रश्न है ये। 2, 2, 4, 2, 6 यानी ये 8 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया। फिर 12वां देखिए, रस, श्रृंगार, करुण, हास, वीर एवं शांत रस के उदाहरण लिखिए। ये 2 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं में से कोई एक रस का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि रस पढ़ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से रस देख सकते हैं। अलंकार देखिए पूछा जाएगा, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। अर्थालंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि जो है ये 1+1 यानी ये 2 नंबर के रूप में आपको रहेगा। और छंद में देखिए मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, इनमें से कोई एक आपको दिया जाएगा तो लक्षण पर आपको 1 नंबर मिलेगा और उदाहरण देंगे तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरीके से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। 13वां क्वेश्चन देखिए, पत्र लेखन है तो ये नियुक्ति आवेदन पत्र पूछा जाएगा पहला। फिर बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण का पूछा जाएगा, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 2 + 4 अंक, यानी इन तीनों में से जो मैंने आपको तीनों बताए इनमें से कोई एक प्रश्न एक दिया जाएगा, आपको करना रहेगा। 2 + 4 यानी 6 अंक इसके निर्धारित है। उसके बाद निबंध में देखिए, विज्ञान में वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक, राजनीतिक, चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण पर संबंधित। पर्यावरण का तो आपका समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में जनसंख्या नियंत्रण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब निबंध आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, यानी ये कितने अंक का रहेगा, 2 + 7 = 9 अंक का पूछा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये तो आपका रहा मॉडल। अब हम एक प्रश्न पत्र अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद विद्यार्थियों।